क्या आप जानते हैं कैसे एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण का अंत किया और कैसे भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति हुई? आइए देखते हैं इस अद्भुत कथा में। महाभारत का युद्ध खत्म होने के 36 साल बीत चुका था। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक घने वृक्ष की ठंडी छांव में लेटे हुए थे। उनके दाहिने पैर का गुलाबी तलवा ऐसे चमक रहा था कि मानो कोई लाल रंग का मणि दमक रहा हो। उसी समय उस घने जंगल में जरा नाम का एक बहेलिया, एक शिकारी आ निकला। उसकी नजर दूर से उस लाल चमक पर पड़ी और उसको लगा कि शायद कोई हिरन झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है। उसने बिना सोचे समझे अपने धनुष पर एक बहुत ही घातक बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर भगवान कृष्ण के कोमल चरण में धंस गया। जब जरा दौड़ता हुआ पास आया तो उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका बाण किसी जानवर को नहीं बल्कि स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान कृष्ण के पैर में लगा है। रक्त की धारा बह रही थी। ये दृश्य देखकर जरा बहुत बुरी तरह से रोने लगा। वो इतना व्याकुल हो गया कि पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो रोते हुए भगवान के चरणों से लिपट गया और बोला, हे नाथ, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि मैंने आपके इन कोमल चरणों पर बाण चला दिया। हे प्रभु, इस घोर पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी बहुत छोटा है। मैं तो नर्क के भी लायक नहीं रहा। जरा को इस कदर व्याकुल देखकर दयालु भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा तुम क्यों इतना रो रहे हो? तुमने कोई अपराध नहीं किया है कि तुम इतना विलाप करो। याद है ना कि तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे। उस जन्म में मैंने राम अवतार में एक पेड़ के पीछे छिपकर तुम्हारा वध किया था, जो कि युद्ध के नियमों के विपरीत था। इसीलिए मेरी ये विदाई तुम्हारे ही हाथों पहले से तय थी। तुम इस अपराध बोध से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने अपनी इस भौतिक लीला को समेट लिया और अपने गोलोक धाम के लिए विदा हो गए। जरा व्याकुल होकर रोता बिलखता हुआ सीधे अर्जुन के पास गया और सारी स्थिति के बारे में बताया। जरा रोते हुए बोला, हे पांडव श्रेष्ठ, मेरा वध कर दीजिए। मुझसे अनजाने में घोर अपराध हो गया है। मेरे बाण से भगवान कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये सुनकर अर्जुन के हृदय में तो जैसे वज्रपात हो गया। अर्जुन बहुत व्याकुल हो उठे और रोते हुए बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? माधव मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रोते हुए कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने गहरे दुख और आंसुओं के साथ भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। अग्नि की लपटों ने भगवान के पूरे शरीर को राख में बदल दिया। लेकिन एक बहुत ही चमत्कारिक बात हुई। अर्जुन ने देखा कि राख के बीच में एक चीज वैसी की वैसी बची हुई है। वो था भगवान कृष्ण का दिव्य हृदय। वो हृदय जो अपने भक्तों के लिए हमेशा धड़कता रहता है। वो आज भी धड़क रहा था। वो आग से बिल्कुल भी नहीं जला था। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। तभी आकाश से भगवान कृष्ण की दिव्य आकाशवाणी हुई, हे अर्जुन, तुम व्याकुल न हो। ये मेरा दिव्य हृदय है जो अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकता। तुम इस हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर समुद्र की ओर बहने वाली नदी में प्रवाहित कर दो। कलियुग में ये मेरे भक्तों के लिए ऐसे ही धड़कता रहेगा। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने उस धड़कते हुए जीवंत हृदय को बहुत ही सम्मान और आंसुओं के साथ एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी की लहरों में प्रवाहित कर दिया। वो दिव्य हृदय नदी की लहरों पर बहता रहा। लहरों पर झूलते हुए बहुत समय बाद वो हृदय बहते बहते ओडिशा के पवित्र महानदी तट पर पहुंच गया। उस समय वहाँ सबर नाम का एक बहुत ही सरल आदिवासी समुदाय रहता था। विश्वावसु उस आदिवासी समुदाय का मुखिया था। एक दिन विश्वावसु नदी किनारे टहल रहा था कि अचानक उसकी नजर उस लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा कि उस तख्ते पर भगवान कृष्ण का हृदय रखा है, जिसमें से एक बहुत ही अद्भुत नीली दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वावसु बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गया। उसने उस दिव्यता को तुरंत पहचान लिया और वह उस दिव्य हृदय को एक गुप्त गुफा में ले गया। उस दिन से विश्वावसु ने उस गुफा में नील माधव के रूप में उस हृदय की पूजा करनी शुरू कर दी। विश्वावसु जंगल से सबसे मीठे फल लाता और बहुत ही प्रेम से नील माधव को भोग धराता। भगवान भी अपने भक्त के हाथों से बहुत ही आनंद के साथ सब कुछ पाते थे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि साक्षात भगवान वहाँ बैठे हैं।
उसी समय अवंती नगरी में इंद्रद्युम्न नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े और सच्चे भक्त थे। वो हमेशा अपने भगवान की एक झलक पाने के लिए दिन रात व्याकुल रहते थे। राजा को लगता था कि उनका जीवन तभी सफल होगा जब उन्हें भगवान के दर्शन होंगे। एक दिन एक भटकता हुआ साधु उनके भव्य महल में आया और बोला, हे राजन, मैं अभी अभी उड़ीसा से आ रहा हूँ। वहाँ भगवान विष्णु की नील माधव के रूप में इतनी भव्य और दिव्य पूजा होती है कि क्या बताऊं। महाराज, आपको ओडिशा जाकर भगवान के इस पवित्र और छिपे हुए स्थान को अवश्य खोजना चाहिए। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। खुशी के मारे उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया कि वो तुरंत ओडिशा जाएं और नील माधव की खोज करें। राजा की आज्ञा पाकर विद्यापति अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बहुत लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुँचे तो उन्हें कुछ गुप्त लोगों से पता चला कि सबरों के नेता विश्वावसु एक बहुत ही छिपी हुई गुफा के अंदर साक्षात नील माधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर विद्यापति तुरंत सबर द्वीप में महानदी के तट पर उस घने जंगल में जा पहुँचे। जब विद्यापति वहाँ पहुँचे तो सबर मुखिया विश्वावसु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, हे मुखिया जी, कृपया मुझे उस दिव्य पूजा का स्थान दिखा दे कि जिससे मेरी आंखें भी भगवान के एक बार दर्शन कर सकें। मैं बड़ी दूर से और मन में बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ। विश्वावसु ने तुरंत मना कर दिया और बोले, मुझे क्षमा करो ब्राह्मण, मैं तुम्हें उस पवित्र स्थान पर बिल्कुल नहीं ले जा सकता। विद्यापति बहुत चिंतित हुए। उनको लगा कि अब मैं क्या करूं? यदि मैं इसी तरह खाली हाथ लौट गया तो मैं अपने राजा को क्या उत्तर दूंगा? विद्यापति सोचने लगे कि मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना ही होगा। विद्यापति हार मानकर उसी गांव में रहने लगे। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में उन्हें विश्वावसु की अत्यंत सुंदर और गुणवान बेटी ललिता से प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति अपनी पत्नी से बोले, ललिता, क्या तुम अपने पिता से केवल इतना अनुरोध कर सकती हो कि वो हमें बस एक बार नील माधव की एक झलक दिखा दे? मेरा हृदय उनके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल है। ललिता उदास होकर बोली, स्वामी, मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता आपके इस अनुरोध को कभी स्वीकार करेंगे। वो नील माधव को बहुत गुप्त रखते हैं। मेरी खातिर कृपया एक बार प्रयास तो करके देखो। ललिता बात मानकर बोली, ठीक है स्वामी, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगी। आप मुझे पिता से बात करने दें। ललिता अपने पिता के पास गई और बहुत मिन्नतें की। बेटी के बहुत ज्यादा जोर देने पर विश्वावसु आखिरकार पिघल गए। विश्वावसु बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी एक बहुत ही कड़ी शर्त है कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ही उस गुफा तक जाएंगे ताकि वो किसी भी कीमत पर रास्ता ना देख सके। विद्यापति ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत ये शर्त मान ली, लेकिन विद्यापति बहुत चतुर थे। जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपनी धोती के पल्लू में बहुत सारे सरसों के बीज बांध लिए। जब विश्वावसु उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुप्त गुफा की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में उस छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए विद्यापति बहुत ही चतुराई से एक एक करके उन सरसों के बीजों को जमीन पर गिराते हुए जाने लगे। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई गई तो उन्होंने पहली बार नील माधव की उस अद्भुत और दिव्य छवि को देखा। उस नीले प्रकाश को देखकर विद्यापति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुफा से लौटकर विद्यापति बिना समय गवाए सीधे अवंती नगरी पहुँचे और राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात विस्तार से बताई। राजा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठे कि उन्हें कब भगवान के दर्शन होंगे। कुछ महीनों के बाद जब बारिश का मौसम आया तो विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे वे सब अंकुरित होकर छोटे छोटे पीले फूलों वाले पौधे बन गए। उन पौधों ने जंगल में एक पीली पगडंडी सी बना दी थी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना और विद्यापति के साथ उन सरसों के पौधों के पीछे पीछे चलकर नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने के लिए जंगल में गए। लेकिन जब वे बहुत उत्साह के साथ उस गुफा पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। गुफा बिल्कुल खाली थी। भगवान नील माधव वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वे वहीं रेत पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। राजा इंद्रद्युम्न बहुत व्याकुल हो गए। उनको लगा कि शायद मैं इतना अपवित्र हूँ कि मेरे आते ही भगवान ने अपना रूप छिपा लिया। निराश और टूटे हुए हृदय के साथ राजा इंद्रद्युम्न अपने महल में लौट आए। उस रात राजा सो नहीं पा रहे थे। तभी अचानक साक्षात भगवान विष्णु उनके सपने में आए। भगवान सपने में बोले, हे राजन, व्याकुल मत हो। कल पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल और सुगंधित लाल रंग का दिव्य लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उसी से मेरी 3 मूर्तियां बनवाओ। अगली सुबह राजा को वो चमत्कारिक लट्ठा मिल गया, लेकिन राजा के हजारों सैनिकों और हाथियों का बल उसे 1 इंच भी न हिला सका। अंततः जब आदिवासी नेता विश्वावसु ने निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से उसे छुआ तो वो भारी भरकम लट्ठा तिनके सा हल्का हो गया। अब मूर्ति बनाने की बारी आई, पर सभी कुशल कारीगरों के औजार उस रहस्यमयी लकड़ी से टकराकर टूट गए। तब स्वयं देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उनकी एक ही कड़ी शर्त थी, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। अगर किसी ने भी इससे पहले दरवाजा खोला तो मैं अपना काम अधूरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। कमरे से 15 दिनों तक छेनी हथौड़े की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक भयानक सन्नाटा छा गया। रानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से प्राण त्याग चुका है। रानी की जिद और अनहोनी के डर से विवश होकर राजा ने भारी मन से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। कमरे में कोई बढ़ई नहीं था। शर्त टूटने के कारण भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल लेकिन अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें तो बड़ी बड़ी थीं, पर हाथ पैर अधूरे थे। राजा अपनी भूल पर जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर विलाप करने लगे कि उन्होंने अपने भगवान को अपूर्ण कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था। रोते हुए राजा जब क्षमा मांगने उन अधूरी मूर्तियों के पास गए तो अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। राजा ने चौंक कर मूर्ति के सीने पर कान लगाया। वह साक्षात एक धड़कते हुए हृदय की तेज ध्वनि थी। राजा के सारे आंसू खुशी में बदल गए। वे समझ गए कि इस काठ की मूर्ति के भीतर स्वयं श्री कृष्ण का वही अजर अमर धड़कता हुआ दिव्य हृदय विराजमान है। भगवान का रूप भले अधूरा था, लेकिन उनका प्रेम पूर्ण था। राजा ने उसी स्वरूप में उन्हें धूमधाम से स्थापित किया। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जिनका हृदय आज भी धड़कता है और जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।